अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज फिर से लंच की हम तैयारी करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट मेरा हो चुका था, मैंने जल्दी ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो मैं फिर आ गई किचन में लंच रेडी करने के लिए। तो आज मैं लंच में बनाऊंगी मेथी की भाजी गोश्त। कुछ लोगों को पता होगा कि मेथी की भाजी गोश्त भी बनता है। जो मुस्लिम फैमिलीज़ होती है उनमें अक्सर गोश्त में ही सारी चीज़ें बनती है, जैसे आलू गोश्त, मेथी गोश्त, पालक गोश्त और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग गोश्त में ही ट्राई करते हैं। यही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और रेगुलर खाने में भी अक्सर हम यही चीज़ें बनाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल हमारे स्टाइल में रेसिपी शेयर करूँगी कि एक्चुअल हमारे घरों में खाना कैसे बनता है। तो काफ़ी सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे जो लोग इस तरह का खाना बनाते हैं। तो मैंने भाजी को पहले ही साफ़ करके काट के रख दिया था एक दिन पहले ही फ्रिज में। तो मैंने इसको निकाल लिया और वॉश करके इसका पानी निकलने के लिए छन्नी में रख दिया। और काफ़ी सारे लोग ना गोश्त को पहले बॉईल कर लेते हैं और काफ़ी सारे लोग कच्चे गोश्त में भी बनाते हैं, पर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ये लगभग आधा पौन किलो के आसपास गोश्त था, तो मैंने इसको हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के कुकर लगा के रख दिया था लगभग 10-12 मिनट के आसपास। तो ये अच्छे से गल गया था। काफ़ी सारे लोग कच्चे गोश्त में भी बनाते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं इतना वेट करूँ खाना बनाने के लिए, तो मैं गोश्त को ज़्यादा करके बॉईल करके ही बना लेती हूँ जो मेरी रेगुलर रेसिपीज़ होती है। तो अगर कुछ अलग बनाना है तो फिर उसके लिए मैं कभी कभी कच्चे में भी बना लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद भाजी बना रही हूँ क्योंकि भाजी को तोड़ने के लिए, साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और गोश्त में तो भाजी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मेरी रेसिपी से अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है वैसे तो, और बहुत अच्छी बनती है ये। तो ये गोश्त बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसको आधा कर लिया, क्योंकि हम खाने वाले बहुत कम लोग हैं तो मैंने इतना ज़्यादा गोश्त नहीं बनाया है। इसमें से मैंने आधा ही लिया और आधा रख दिया। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक बर्तन रखा, उसमें डाला तेल और उसको पहले अच्छे से गर्म होने देना है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा मसाला। हम इसको हरा मसाला बोलते हैं मुस्लिम फैमिलीज़ में। तो ये बनता है अदरक, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन से। ये चारों चीज़ों की हम क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लेते हैं और उसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो ये हमारा ग्रीन मसाला रेडी हो जाता है। और आज मैं इसको हरी चटनी से बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैंने हरी चटनी भी डाली है। ये भी मैं बनाकर रखती हूँ क्योंकि मेरे अम्मी भी ऐसे ही बिल्कुल रखते थे मसाला बनाकर। तो ऐसा बनाने से ना खाना जल्दी भी बन जाता है और ये मसालों से ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। और स्पेशली जो नॉनवेज आइटम्स है वो बहुत अच्छे बनते हैं। हरी मिर्च की चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले मिर्चों को पहले थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन, हरा धनिया और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बिना पानी के बारीक पीस लेते हैं। तो ये हमारी हरी चटनी रेडी हो जाती है। तो मैंने हरी चटनी भी डाला इसमें और हल्का सा मिर्च पाउडर भी डाला कलर के लिए। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा ना ग्रीन ग्रीन सालन अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल दिया कलर के लिए, तो इससे अच्छा लगेगा। अब इसको कम आंच पर हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि ये मसाला जो है ऐसे इसमें बबल्स जैसे आने नहीं लग जाते, बिल्कुल ऐसा उछलने नहीं लग जाता वो मसाला। तो जब तक हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है मसाले को भुनने में, पर हो जाता है लो फ्लेम पर। आपको ये हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो मसाला जल जाता है और चिपकने भी लगता है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो मिर्चों को आप देखकर ही डालना, जिनका पेट साथ देता है वही खाना इसे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें ग्रीन चिली का जो पेस्ट डाला था, तो अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ही ट्राई करना इतना सारा, नहीं तो फिर आप मेरा नाम लोगे बाद में। आज ना मैंने अपने रेगुलर बर्तन में ही खाना बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो नॉन स्टिक में ना ना कहीं वो टेस्ट नहीं आ पाता जो हम अपने रेगुलर बर्तन में खाना बनाते हैं। देखने में तो भाई थोड़ा अच्छा लगता है उसको, मगर जो टेस्ट है ना वो हमारे जो नॉर्मल बर्तन में उसी में आता है। नॉन स्टिक में पता नहीं मुझे उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता खाने का। तो इसीलिए मैंने जो अपनी जो रेगुलर देगची है जिसमें मैं अक्सर सालन बनाती हूँ, तो उसी में बनाया है। भाजी को मैंने पानी में सोख करके रखा था। जितनी भी उसमें मिट्टी वगैरह होती है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स, तो वो निकल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसको 1-2 पानी से वॉश करके छन्नी में निथरने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में मसाले में स्टर भी कर रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मसाला हमारा बिल्कुल भुन के रेडी है। अब इसमें मैंने जो गोश्त बॉईल किया था उसको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके थोड़ी देर और पकने दूँगी। मसाले को हम 2 से 3 मिनट और लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद हमने जो भाजी वॉश करके रखी थी, सारी मेथी इसमें हम आराम से डाल देंगे और इसे हिलाना नहीं है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे जैसे पकने लगेंगी वैसे वैसे ये नीचे जाने लगेंगी, चाहे ये बर्तन कितना ही फुल हो जाए। और आपको बीच बीच में मेरी बेटी की भी आवाज़ आ रही होंगी, वो बोल रही है कि आप वॉइस ओवर मत करो।
खैर वापस आते हैं हम हमारी रेसिपी की तरफ। तो इसकी एक टिप ये है कि अगर आपको अपनी भाजी ग्रीन रखना है ना, तो आप इसको ढक कर मत पकाना, क्योंकि स्टीम से हरी भाजी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ये मेरी दादी की टिप थी कि मेरी दादी जब भी ये भाजी बनाती थी तो उसको ये ओपन करके ही पकने देती थी लो फ्लेम पर, तो इसका कलर बहुत अच्छा ग्रीन ही रहता है। अगर आप देखना इसको ढक कर अगर आप पकाओगे ना, तो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक जैसा हो जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको ऐसे ही खुले ही पकाऊंगी, एकदम लो फ्लेम पर रख दूंगी इसे। और नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब गोश्त को गलाया था उसमें ऑलरेडी नमक था, तो अब वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। भाजी तो हमारी पककर रेडी है, अब ये लो फ्लेम पर पकती रहेंगी। मुझे फिर आटा गूंद कर रोटी भी बनाना था। गैस मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको पहले क्लीन किया, उसके बाद में आटा गूंदना स्टार्ट किया। आटा गूंदकर मैंने उसे थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए रख दिया, क्योंकि और भी बहुत सारे काम मेरे बाकी थे और ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी निपटाने थे सारे काम। छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बेबी उठ गया नींद से तो फिर सारे काम पड़े के पड़े रह जाते हैं, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम अपने निपटाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं सही तरीके से हमेशा काम करती हूँ, ताकि उतने ही टाइम में मेरी रोटी, चावल, सालन और सारा किचन वगैरह भी क्लीन हो जाए। एक बार मैं किचन में से बाहर चली गई तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहता, क्योंकि किचन का काम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जल्दी ख़त्म नहीं होता, और ऐसा है कि जब तक हम अपना पूरा खाना नहीं बना ले तब तक किचन से निकल भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारी भाजी रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रीन कलर आया है इसका, और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनी थी, स्पाइसी स्पाइसी सी, बड़ा मज़ा आया। तो भाजी तो बनकर रेडी है, मैंने इसे दूसरे गैस पर शिफ्ट किया और अपना रख दिया फिर तवा। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से रोटी बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो रहा था। तो खैर ज़्यादा तो रोटी नहीं थी, 5-6 रोटी बनानी थी मुझे। मैंने जल्दी जल्दी से रोटी बनाई। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास थोड़ी सी पूरनपोली की दाल भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि कम से कम एक पूरनपोली तो बना ही लेती हूँ। लेट तो हो रहा था पर फिर भी खाने का मन तो था, तो इसीलिए मैंने एक पूरनपोली भी अपने लिए बना ली। तो चावल बनाने की मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी, चावल मेरे ऑलरेडी बने हुए थे, तो चलो एक काम तो मेरा कम हो गया। लेकिन आज बर्तन बहुत ज़्यादा निकल गए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हो चुका था ऑलरेडी। सुबह में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो ब्रेकफास्ट शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आराम से जब सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए, बेबी भी मेरा सो जाए, उसके बाद ही मैं शूट करने बैठूँ। तो लंच मैं आराम से शूट कर सकती हूँ, तो वही मैं कर लेती हूँ, तो उसमें ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और फिर डिनर मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर शाम में और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, जैसे बेबी को खाना खिलाना होता है और भी दूसरे एक्स्ट्रा काम होते हैं। फिर शाम में मैं अक्सर एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, तो अक्सर मुझे लेट भी बहुत हो जाता है और टाइम भी नहीं मिल पाता। तो मेरी पूरनपोली बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनकर ये रेडी हुई थी। पर मुझे पूरनपोली से ज़्यादा जो तवे पर इसका जो लग जाता है दाल, और वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, उसको मैं स्क्रैप करके निकाल लेती हूँ और खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से किचन को क्लीन किया, सारी चीज़ें अपनी जगह पर लगा दी। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किचन जब तक क्लीन नहीं होता मुझे बर्तन धोने का मन नहीं करता। मैं सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ, प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छी तरह से अरेंज करती हूँ, उसके बाद में ही मैं बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। डेली रूटीन की मैं अपनी बात करूँ अगर मेरे पास टाइम बच जाए, मेरा खाना पकाना जल्दी हो जाए, बर्तन वगैरह धुल जाए और सारे एक्स्ट्रा के काम हो जाए, तो उसके बाद मुझे और चीज़ें भी शूट करनी होती है। सिर्फ कुकिंग के वीडियोज़ ही नहीं, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उस पर भी मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, तो वो भी अच्छा खासा चल रहा है मेरा चैनल। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप विज़िट कर सकते हो। तो उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है चैनल का। इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना मुश्किल तो होती है, और बीइंग अ मदर बहुत ज़्यादा काम भी होता है बच्चे का। उसके बाद 2 चैनल भी है मेरे, सारी चीज़ें अरेंज करना, एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है पीछे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का शौक़ है, तो मैं कैसे ना कैसे करके अपना टाइम निकाल ही लेती हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों में, पर अगर आपको किसी चीज़ का क्रेज़ है तो कैसे भी करके आप टाइम मैनेज कर ही लेते हो। और उसमें मेरे बहुत सारे और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, वो किसी न किसी वीडियो में भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बर्तन धोना तो भाई साहब, बर्तन में तो इतनी बरकत आ जाती है ना, आप देख सकते हैं इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं मेरे। और ये एक बार का नहीं है, ऐसे मैं कितने बार धो के रख देती हूँ बर्तन।
बार बार निकलते ही रहते हैं। ये तो मैं सिर्फ लंच रेडी करने के बाद ही वॉश करती हूँ। उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर बर्तन ही धोती हूँ। वैसे अगर औरतें रात में ना सोए ना तो वो रात में भी रात भर बर्तन ही धोती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। खैर ये तो सबकी कहानी है, मेरी अकेली की कहानी नहीं है ये तो यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो गया। अपने काम में इतनी ज़्यादा मगन हो जाती हूँ कि मुझे पानी पीने तक की भी याद नहीं रहती। तो फाइनली लास्ट में मैंने एक गिलास पानी पिया और चैन की सांस ली। उसके बाद फिर मुझे और एक्स्ट्रा भी काम करने थे, वो मैं आपके साथ किसी दिन और शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।